Now the question is, if triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertex A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, then show, हमको प्रूफ करना है इसमें, show that triangle ABD congruent is congruent to ACD. देखिए इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले हमको क्या क्या गिवन है उसको हम लिख लेते हैं. हमें गिवन है एक ट्राइंगल है ABC, ये भी आइसोसेलियस है. सो क्या गिवन है आपको, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है ना. एंड इन ट्राइंगल DBC DB इज इक्वल टू DC, ये भी हमें गिवन है. अब हमें प्रूफ क्या करना है उसको ले लेते हैं. टू प्रूफ, देखिए पहले हमको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ACD के. ठीक है. नेक्स्ट लिखा है उन्होंने क्वेश्चन, गिवन है ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP. नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमें प्रूफ करना है AP बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल D. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमें प्रूफ करना है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. अब हम इसके प्रूफ में आ जाएंगे. देखिए हम क्या करेंगे, हमें पहले कौन सा ट्राइंगल प्रूफ करना है, ABD प्रूफ करना है. तो इस वाले ट्राइंगल में देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ. ये हमारा ट्राइंगल ABD है, दिस वन, एंड ट्राइंगल ACD है. तो हमें क्या गिवन है, देखो ये साइड इस साइड के गिवन है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है. देन BD इज इक्वल टू DC गिवन है. एंड देखिए AD हमारी कॉमन हो गई बीच में. ठीक है. तो हमें तीनों चीज गिवन है. हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD क्या क्या गिवन है हमें. एक तो AB इज इक्वल टू AC, ये हमें क्या है गिवन है. नेक्स्ट देखिए हमें क्या गिवन है, DB इज इक्वल टू DC भी गिवन है क्योंकि वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है. DB इज इक्वल टू DC, ये भी हमें गिवन है. नेक्स्ट बीच वाली लाइन कॉमन हो गई, AD इज कॉमन, AD इज इक्वल टू AD, कॉमन हो गया. तो हमें तीनों चीज मिल गई ना. ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीज चाहिए. सो द ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD बाय कौन सा रूल लगा, देखिए हमें साइड साइड साइड, तीनों साइड हो गई, साइड 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 रूल. ओके. अब हमको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ABP एंड ACP. नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, सेकेंड पार्ट हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP. ठीक है. ABP और ACP में देखिए हमें क्या गिवन है, एक तो AB इज इक्वल टू AC गिवन है. डायग्राम में आ जाते हैं. AB इज इक्वल टू AC गिवन है. एक हमको BD और DC गिवन है. ठीक हो गया. तीसरी चीज हमको क्या निकालनी है, देखो ये वाला एंगल ले लेते हैं क्योंकि हमारा जो ट्राइंगल है वो ये बड़ा वाला है. ट्राइंगल ABP ये बड़ा वाला, ठीक है, एंड ACP ये बड़ा वाला. तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखिए क्या गिवन है, एक तो ये साइड गिवन हो गई. ठीक हो गया. और ये आइसोसेलियस ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल गिवन हो गया. ठीक हो गया क्योंकि वो इक्वल है. और देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हम अभी CPCT से ले लेते हैं. तो हमें साइड एंगल साइड से ये बड़ा वाला ये वाला ट्राइंगल और APC
ए सी पी, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं, एक तो हमने ए बी इज इक्वल टू ए सी ले लिया, एक हम ले लेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, बिकॉज ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, गिवन है, ये भी गिवन है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और थर्ड चीज हमको क्या गिवन हो गई, बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी बाय सी पी सी टी। ठीक है बेटा, हमको ये सी पी सी टी से गिवन हो गया, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। सो ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। तीनों चीज मिल गई ना हमको, एक साइड, एक एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, एंगल साइड एंगल से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। हम लिख लेंगे बाय एंगल साइड एंगल रूल। ओके, नेक्स्ट पार्ट आ जाइए इसका, थर्ड पार्ट है AP bisect angle A as well angle D। तो देखिए एज वेल एज एंगल डी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये छोटा वाला ट्राइंगल तो हमें लेना, इस वाले ट्राइंगल को लेना पड़ेगा। देखिए कौन सा वाला ट्राइंगल, डी डी बी पी, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल डी पी सी। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंगल और ये एंगल हम बाइसिपिसिटी प्रूफ कर देंगे। दैट मीन्स जो डीपी है वो एंगल डी को बाइसेक्ट करेगी और एपी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी। हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमको एक साइड तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो, इक्वल हो गया क्योंकि हमें गिवन है। दूसरा ये वाला एंगल हम आपको दिखा देते हैं, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ठीक है, ये भी इक्वल हो गया। समझ में आया कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला, दिस वन, ये वाला एंड ये वाला छोटे वाले, और ये कॉमन हो गई, ये कॉमन हो गई, तो इससे तो कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल और इधर की साइड हो गई ना, इससे कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। हमें ये बड़े वाले में लेना। देखिए ये वाला ट्राइंगल हो गया हमारा, एक ट्राइंगल हो गया हमारा बी डी बी पी एंड डी पी सी। तो ये वाला एंगल, ये साइड इक्वल हो गई। ठीक है, और ये एंगल इक्वल हो गया। और अभी हमने बड़ा वाला ट्राइंगल प्रूफ करा था ना, ए पी बी एंड ए पी सी, इससे हमको बी पी और पी सी मिल जाएगी बाय सी पी सी टी। तो अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ठीक है, डी बी पी एंड ट्राइंगल डी पी सी। ठीक, पहली चीज हमें क्या गिवन है, डी बी इज इक्वल टू डी सी, डी बी इज इक्वल टू डी सी। क्यों गिवन, क्यों इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हमें गिवन है। नेक्स्ट, एंगल डी बी पी इज इक्वल टू एंगल डी सी पी, क्या है ये, डी सी पी, वही हमें गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए आइसोसेलियस ट्राइंगल हो गया ये। नेक्स्ट हम लिख लेंगे, थर्ड चीज हमें क्या मिली, ये वाली साइड मिल गई थी ना, बीपी इज इक्वल टू पी सी बाय सी पी सी टी। थर्ड वाली साइड मिली हमें बाय सी पी सी टी। अब ये दैट मीन्स ये हमारी ट्राइंगल, तीनों चीज मिल गई हमको, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्राइंगल डी बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी पी सी। इसको हम लिखेंगे बाय एक हमारा साइड है, एक एंगल एक साइड, साइड एंगल साइड रूल से। ठीक हो गया। अब देखिए ये हमारी थर्ड, हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ से, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो क्या लिखेंगे हम, बी डी पी इज इक्वल टू एंगल, एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी बाय सी पी सी टी। ठीक हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, दैट मीन्स डीपी बाइसेक्ट कर रही है एंगल डी को। और हमने ऊपर वाले ट्राइंगल से प्रूफ करा था ना कि एंगल बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी, इसको भी हम लिख लेते हैं बाय सी पी सी टी। सो ये ट्राइंगल हम लिखें, सो आप लिखोगे ए पी बाइसेक्ट
एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। हमने दोनों को बाइसेक्ट दिखा दिया ना। देखिए ये इसको भी बाइसेक्ट कर रही है और इसको भी बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, फोर्थ पार्ट है। हमें क्या प्रूफ करना है? एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए देखिए हमको इसी वाले कॉन्ग्रुएंट से ट्राइंगल से इन ट्राइंगल डी बी पी एंड ट्राइंगल डी पी सी, इसी वाले ट्राइंगल से देखिए डायग्राम में आ जाते हैं। देखिए ये वाले ट्राइंगल से, ये हमने दो छोटे वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे थे, यहाँ से हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया। डी पी बी एंड डी पी सी आपस में इक्वल हो गए। ठीक है। जब ये दो ट्राइंगल आपस में एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, हम लिखेंगे डी पी बी इज इक्वल टू डी पी सी बाय सीपीसीटी। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो उनके पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय सीपीसीटी हो गई। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे? डी पी पी। सो एंगल डी बी पी प्लस एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये लीनियर पेयर है। ठीक है। इन दोनों का सम 180 हो जाएगा और यहाँ से ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैं डीपीसी की जगह पे वैल्यू हटा करके डीपीबी पुट कर देती हूँ, इज इक्वल टू 180 आ गया। ठीक है। डीपीबी 2 टाइम्स डीपीबी इज इक्वल टू 180। सो डीपीबी इज इक्वल टू 180 बाय 2। 2 से कटिंग कर देंगे, इसका आ जाएगा 90 डिग्री। एंड ठीक है, ये तो हमने दिखा दिया, ये परपेंडिकुलर है। सो आप लिख लोगे एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक हो गया, ये लाइन प्रूफ हो गई। दूसरा उन्होंने बाइसेक्टर भी प्रूफ करना है। बाइसेक्टर हम बाय बीपी इज इक्वल टू पीसी लिख देंगे। फ्रॉम वेयर? बाय सीपीसीटी। ठीक हो गया। वो दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे थे, चाहे हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले लें ए पी बी, चाहे हम छोटा वाला ले लें डी पी बी, दोनों से ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ए पी इज इक्वल टू पी सी। सो हम लिख लेंगे ए पी इज द परपेंडिकुलर, ए पी इज द परपेंडिकुलर भी हमने प्रूफ करी थी, एंड बाइसेक्टर ऑफ BC। हैंड्स प्रूव्ड। ये हमारे सारे पार्ट